बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस एस। शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, या शो दैट नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। Probability of even A given that B has already occurred is given as below. Probability of A given B equals to probability of A intersection B divided by probability of B. अच्छा, बात ये है कि B has already occurred। ये वही पहले की तरह एडिशन लॉ में जैसे आपने देखा था, ये आपका सेट A है, ये आपका इवेंट B है, दोनों सैम्पल स्पेस S पे डिफाइंड है और ये इनमें कॉमन जगह है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए की प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन विद इन द बी। ये देखिए, बी के अंदर रहते हुए आपने ए की प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। तो ये विद इन द बी, तो बी के अंदर जो ए के एलिमेंट्स हैं वो इतने हैं, तो लिहाजा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। बड़ी सादा सी बात है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको। प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी दैट इवेंट occurs, प्रॉपर्टी ए गिवन बी मींस प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी occurred। इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर्टी ए गिवन बी मींस प्रॉपर्टी ऑफ ए कंसीडरिंग बी ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंसीडरिंग बी ओनली, जैसे पहले मैंने आपसे कहा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेन डायग्राम दैट पार्ट ऑफ ए इन बी इज ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो, बी के अंदर जो ए है वो सिर्फ इतना है। देयरफॉर कंसीडरिंग बी ओनली, ए विल अकर ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी occurs। इट मीन्स दैट टोटल आउटकम एन ऑफ बी और आर फेवरेबल। देखें, एन ऑफ बी और एन ऑफ दोनों को एन ऑफ एस पे डिवाइड किया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था वो बन गया पी एफ प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी बन गया प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो प्रॉपर्टी ए गिवन बी डिनोट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए अंडर द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रॉपर्टी ए इज प्रॉपर्टी ऑफ ए इन द लाइट ऑफ बी। प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है। अच्छा, ये जैसे जैसे देखें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ए गिवन बी, तो ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी गिवन प्रॉपर्टी से यहाँ गिवन बी है तो यहाँ बी आएगा, गिवन ए है तो यहाँ ए आएगा। तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है बी गिवन है, इसका मतलब ये है कि आपने ए के अंदर जो बी आ रहा है, ये देखेंगे आपने ए के अंदर रहते हुए बात करनी है, ए के अंदर ये बी आ रहा है, तो बस ये हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ ए। तो बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी देखें, अगर देखें ए गिवन बी प्रॉपर्टी ऑफ ए बराबर हो जाए, तो इसका मतलब बी से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। या बी गिवन ए प्रॉपर्टी बी के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये लाइन और इस ए का तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये होगा द टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, टू इवेंट इंडिपेंडेंट। देखिए, ए गिवन बी इज इक्वल टू ए के बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन है और ये बी है, इसका तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। आंसर तो वही है जो ए का आंसर था, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी ए गिवन बी। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये नई डेफिनेशन है इन द लाइट ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स बेटा देख लें। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी ए बी और ए गिवन बी फाइंड करना है आपने। प्रॉपर्टी एफ ए प्रॉपर्टी ए गिवन बी फाइंड करना है। तो ए गिवन बी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, वो कहता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी प्रॉपर्टी ए के बराबर ही होती है, लिहाजा इसकी प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी ए इसके बराबर आ गई, ठीक है। आगे वो कह रहा है सिमिलरली इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टेक कंडीशनल प्रॉपर्टी विदाउट यूजिंग above mentioned formula, taking conditional property simple, taking simple probability, many illustration of this follows। ओके, ये बेटा आपका 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रॉपर्टी सम ऑफ डॉट 7 गिवन दैट। ये देखें, गिवन दैट जो होता है ना, गिवन दैट के बाद जो चीज़ आ रही है वो बी है, गिवन दैट से पहले क्या है, ये कंडीशन है जो मैंने वर्टिकल लाइन करा दी। ओके, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रॉपर्टी सम 7 गिवन दैट सम इज ऑड। तो ये बेटा ए, ये बी, ये ए गिवन बी, प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन बी प्रॉपर्टी बी,
तो एन ऑफ एट से भी कि इवन ऑड भी हो और 7 भी हो, ये 6 होते हैं, ये देखिए। और बी यानी कि ऑड वाले आपको पता है 18 होते हैं, 36 में से आधे ऑड वाले होते हैं, आधे इवन वाले होते हैं। तो ये बेटा 1/3 इसका आंसर आ गया, वेरी सिंपल। For random experiment rolling of a die, find probability 6 terms of given that the even number occur. given that के बाद b है और ये आपका a है, 6 आने की probability है 1/6, ठीक है। और 6 भी हो और even भी हो, और even आने की probability जो है ना वो बेटा है 3/6, क्योंकि even नंबर में 3 फेवरेबल है, ठीक है ना। even भी ये देखो, ये छक्का आने की ये प्रॉपर्टी है। अब छक्का भी हो और इवन भी हो, इसमें भी 1 ही आएगा, 6 आएगा, तो ये सच भी 1/6 है। तो प्रॉपर्टी ए से रिजल्ट प्रॉपर्टी है, ये देखें ये आपने किया 1/3 आ गया, ये फार्मूले का आप अप्लाई करके। तो आप देखें प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कितनी है, ये 1/6 है। और यहाँ प्रॉपर्टी ए गिवन बी कितना है, ये 1/3 है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी पोकर हैंड एग्जैक्टली 3 एस। पोकर हैंड का मतलब था 5 कार्ड लेना रेंडमली, 52 से 5 ये आंसर आ गया। तो पोकर हैंड में कहता है कि 5 में से 2 एस हों, एक गिवन भी ये दिस हो गया, तो आपको पता ही है। पोकर हैंड कंटेन्स 3 एस, गिवन दैट इट कंटेन्स 2 एटलीस्ट 2। तो जब भी ये गिवन दैट का वर्ड आएगा वहाँ आपने ये समझ लेना कि ये बाहर आ रही है, उससे पहले ये है, उसके बाद ये है। फार्मूला आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कर देना। तो लेट ए बी दैट पोकर हैंड कंटेन्स एक्चुअली 3 एसेस। तो 4 एस होते हैं, 4 एस, हाँ जी 4 एस होते हैं, 4 एस होते हैं। तो 4 में से वो कहता है जी एग्जैक्टली इट कंटेन्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 एसेस। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 3 एसेस या 4 एसेस, ठीक है ना। दैट इसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो बेटा आपको एक्चुअली ये देखें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, एन ऑफ ए से बी भी चाहिए, एन ऑफ बी भी चाहिए। और बी आपका ये बाद वाला एटलीस्ट 2 एसेस में ये 4 से 2 आएगा, 4 से 3 आएगा, 4 से 4 आएगा। तो 5 कार्ड पूरे करने, यहाँ 3 2 थे, यहाँ 3, यहाँ 3 थे, यहाँ से 2, यहाँ 4 थे, यहाँ से 1, इन सबको टोटल कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये आपके पास एग्जैक्टली 3 में ये वाला सिर्फ आना है, ये 3 वाला। तो इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे तो ये वाला कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका ये आंसर आ गया इस फार्मूले में बेस्ड करना चाहिए, वेरी सिंपल। आगे 5 है, क्लास है 50 स्टूडेंट्स, ये वही है हाफ ऑफ द ग्लास और ये वो वगैरह वगैरह। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आपने समझी हुई हैं। तो बेटा इफ़ अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास इज़ नोन टू बी मेल, इज़ नोन टू बी मेल का मतलब ये कंडीशन आ गई, ये बी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वियर क्लासेस, तो वियर क्लासेस ए है, ठीक है। वियर क्लासेस ये ए है, मीन्स जिसके आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, उसने वो इसको सी कह रहा है, ठीक है सी कह लें। तो ये कंडीशन है जो पहले लिखा हुआ है, वो वियर क्लासेस है। वो ए बी सी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं ना, इस वजह से मसला हो रहा है। तो ये कंडीशन पहले बता दी उसने, इट इज़ नोन दैट जब हो ना तो ये कंडीशन पहले आ जाती है। तो ये जो कंडीशन थी ना, इट इज़ नोन टू बी मेल, तो ये ए है, ये कंडीशन बन गई है, इसकी प्रॉपर्टी लेनी है। तो ये वेरी क्लियर है, ऊपर सारी वो चीज़ें बेटा आपको बताई हुई है। सी गिवन बी है, ए गिवन सी है, तो इसी तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ये ए है और सी क्या है, वेयर ग्लासेस। तो मेल जो ग्लास भी वेयर करता है, ठीक है ना, ठीक है। और सी बी में फीमेल जो ग्लास भी वेयर करता है वो 11, ये 1/4 से आपको पता है बेटा, इसमें से 4 आने थे, 7 आने थे। तो ये क्या है, ये इसमें इसी को सिर्फ उलट किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बेटा बॉक्स वाली है, ये भी आप उससे देख लें इंशाल्लाह, आप उसको कंफर्टेबली कर लेंगे। ये कल वाला डिवीजन वाले सवाल है, डिविजिबल बाई 6 और 8 वगैरह। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कंडीशन प्रॉपर्टी के हैं इंशाल्लाह, या बाकी क्वेश्चन आप वेरी कंफर्टेबली कर लेंगे।
थैंक यू बेटा।